हेलो एवरीवन। तो कल तुम लोगों का मॉक टेस्ट था, उसके बाद तुमने बहुत सारे मुझे कमेंट्स करे एंड मैंने ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स पढ़े भी हैं सबके। इवन दो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ और मैंने जान करके रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं सोच रही थी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी विद बिफोर द एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उससे पहले भी हम लोगों की कमेंट्स में बहुत सी बात हुई थी, लोग लड़ने भी लग गए थे ये वो। तो देखो, एग्ज़ाम लेवल में शुरू से तो मैं बताती चल रही हूँ कि थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन तुम मान लो, ठीक है। मॉक टेस्ट में आ गए वो तुम्हें दिख गया और ये चीज़ जनरली होती है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। तो तुम लोगों के क्वेश्चन थे ना कि सैम्पल पेपर में जैसा होता है क्या वैसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या, उसका भी मैंने तुम्हें कोई क्लियर मतलब ऐसे नहीं बताया था कि हाँ जो सैम्पल पेपर में होते हैं वही आते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वैसे क्वेश्चन कोई नहीं देखते, कोई अजीब ही क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। बाकी जिनकी जेई मेंस एडवांस की अच्छी प्रेपरेशन हो रखी होगी उनका तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक चल गया होगा। एंड सेकेंडली मॉक टेस्ट में क्वेश्चन छूटना ये भी कमेंट आ रखे थे, तो वो जनरल सी बात है। और इस बार तो तुम्हारे साथ एक चीज़ थी कि तुम प्रीवियस सेक्शन पे जा सकते थे। लास्ट ईयर तक तो ये था कि जैसे एक फिज़िक्स में तुम्हें 5 मिनट का टाइम मिल रहा है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन 10 क्वेश्चन को तुम्हें 5 मिनट में अटैम्प्ट करना है। अगर तुम 5 ही कर पाते हो 5 मिनट में और तुम्हारा टाइम खत्म हो जाता है, तुम बाद में अगर मान लो केमिस्ट्री में टाइम बचता है तो फिजिक्स में नहीं जा सकते थे। तो ऐसा कुछ सीन था भी नहीं इस बार तो, ठीक है। फिर भी मोस्टली तुम लोगों के मॉक टेस्ट अच्छे नहीं गए, तुम्हें टफ भी लगे क्वेश्चन, तो वो चीज़ें मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दी थी। अब मेन टेस्ट के लिए तुम्हें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं और क्या क्या रखना है मैं अभी भी नहीं बोलूँगी। तुम चीटिंग करो नहीं करो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी उससे रिगार्डिंग, बट मैं तुम्हें बस प्रिकॉशंस बता रही हूँ। उस प्रिकॉशंस के अलावा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना वो तुम जानो, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट के मार्क्स ऐसे कुछ ऐड होते नहीं है, तो उसकी तुम्हें चिंता लेने की कोई नीड है नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने कमेंट्स में बताया तो मुझे, इवन तो मुझे भी नहीं पता था कि मॉक टेस्ट के मार्क्स ऐड होते हैं या नहीं होते हैं। पर तुम लोगों ने बनस्ली बात करके कमेंट्स में बताया, तो दैट्स वेरी गुड थिंग कि तुमने बताया। ऐसे तो मुझे भी पता चला और बाकी को भी पता चला। एंड नाउ अब क्या क्या प्रिकॉशंस तुम्हें मेन टेस्ट के पहले लेने हैं ताकि तुम्हारा मेन टेस्ट भी अच्छा चल जाए। सबसे पहली बात तो मेन टेस्ट केवल 2 घंटे का है अभी तक, ठीक है। अभी तक केवल 2 घंटे का मेन टेस्ट है। लास्ट ईयर तक मेन टेस्ट जो था मैन एप्टीट्यूड टेस्ट बीटेक का वो 3 घंटे का होता था। मेरे टाइम पे 2 से 5 का था, बट मैंने 2 घंटे में फिनिश कर लिया था, ठीक है। अब तुम्हें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है। सबसे पहली बात, डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कोई नहीं करेगा तुम्हें, ठीक है। तुम्हारी रैंक अगर नहीं बनती है ज़्यादा तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखो। कॉलेज है वो, ठीक है। हर कॉलेज हर स्कूल ये चाहता है कि हमारे पास बच्चे पढ़ने आए, तो तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बच्चे एनआरआई कोटा देके ब्रांच ले रहे हो, तुम एनआरआई कोटा देके एडमिशन भी ले सकते हो, कोई मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सेकेंडली अब प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं तुम लोगों को। एक तो सबसे पहले तो जो कैमरा का व्यू है उसमें तुम्हें रहना है, ठीक है। इतना डिटेक्शन नहीं हो रहा होगा, कल तुमने देखा होगा इतना वो डिटेक्शन नहीं हो रहा होगा कि तुम्हारी आँखें इधर उधर जा रही है। और बहुत टाइम तक अगर तुम आँखें एक साइड ही रख रहे हो तब तो फिर भी तुम मान सकते हो कि हाँ वो लोग वार्निंग भेज देंगे कुछ कर लेंगे। तुम अगर कॉपी पेन पे भी लिख रहे हो तो तुम एक बार का सिर तो उठा के सामने देखोगे ना, तो उसमें कोई इतना इशू नहीं आता है। मैंने खुद ने कॉपी पेन का यूज़ किया था, मेरे टाइम इतना इशू नहीं आता। लास्ट ईयर भी जब मैंने अपनी कज़न को दिलवाया था तो उसने भी कॉपी पेन का यूज़ किया था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। इतना आई मूवमेंट वगैरह डिटेक्ट होने लगा तो फिर तो मतलब ठीक है। और जितना अगर तुम सोच रहे हो कि वार्निंग आ जाएगी इतना डिटेक्ट हो जाएगा तो रैंक उतनी कम नंबर पर बनेगी, ठीक है। और हाँ, नंबर नहीं आते हैं, केवल एक पेज भेज देते हैं मेल में जिसमें तुम्हारी टेंटेटिव रैंक लिखी रहती है और वो एक तरीके से तुम्हारा ऑफर लेटर मान लो। ऑफर लेटर मतलब एडमिशन लेटर जो होता है वो मान लो, वो तुम कि वो तुम्हें फिर जिस दिन तुम्हारी काउंसलिंग की डेट उसमें गिवन होती है वो ले जाना होता है। मार्क्स वार्क्स का पता नहीं चलता। तो बस यही है कि जो रूम है उसमें वॉइस बिल्कुल मत करो, ठीक है। अपने आप को फ्रेम के अंदर रखो, इधर उधर मत रखो। और इफ़ गलती से तुम्हारे पास वार्निंग आ जाती है, गलती से इन केस तुम्हारे पास वार्निंग आ जाती है तो वार्निंग पे देख लो वो क्यों आ रही है वार्निंग, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपने आप को एडजस्ट कर लो। और एक ये कि साइड में फ़ोन रखा रहेगा तो वो डिटेक्ट होगा क्या, नहीं होता है डिटेक्ट भाई, नहीं होता है। मेरे टाइम पे लैपटॉप के साइड में फ़ोन रखा हुआ था एंड उस पर फ़ोन आया भी था, फ़ोन साइलेंट पे था बट फ़ोन उस पर आया भी था तब भी वो कुछ ही डिटेक्ट नहीं करा था। और ऐसा कुछ नहीं होता है।
एकदम अच्छे से हो जाएगा। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया ही है, ठीक है। थोड़ा सा अगर तुम्हें 1-2 दिन में पढ़ना चाहते हो तो या तो कुछ, और वो जो मैंने व्हाट्सएप चैनल पे जो तुम्हें नोट्स भी शेयर करे हैं, वो नोट्स लास्ट ईयर मेन एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, और सैम्पल पेपर भी मेरे पास अभी कोई अवेलेबल नहीं है। जो है वो अभी तुम्हारे पास जो आया था वही वाला है, और उसके अलावा मेरे पास जो जो क्वेश्चंस थे वो मैंने भेज दिया। और एक लास्ट चीज़, तुम लोगों ने बोला कि रीजनिंग वाले क्वेश्चन में डायग्राम्स की पिक्चर नहीं थी, तो ये उधर की साइड से था इशू, कि तुम्हारी साइड से कोई इशू नहीं था, और मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम ऐसा कोई इशू नहीं आता, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ इशू आए तो तुम डायरेक्ट एग्ज़ाम खत्म होने के बाद कॉन्टैक्ट करके बोल देना कि हमारे पेपर में ये इशू था, तो ऐसे उसको या तो रिजॉल्व करते हैं आप लोग, नहीं तो अब आपको अब देखना पड़ेगा किसने क्या आंसर किए उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट द टुडेज़ वीडियो। एंड अगर तुम्हें कुछ और पूछना हो, कुछ और लगे, तो मेरे को अभी कमेंट कर देना आज ही। मैं एक बार परसों टेस्ट के पहले भी कोई वीडियो बना के डाल दूँगी अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स, ठीक है। उसके अलावा ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सबका मेन टेस्ट अच्छा जाए, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू, मतलब ठीक है कोई नहीं, छोड़ो उस चीज़ को। हाँ, तो सबका मेन टेस्ट अच्छा जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, काउंसलिंग वगैरह के टाइम सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक बार रिजल्ट आने के बाद तुम लोग मुझे भले ही अपनी रैंक बता सकते हो, तो मैं इफ़ आई हैव अ टाइम, ठीक है, क्योंकि जुलाई से मेरी इंटर्नशिप शुरू हो रही है फ्रॉम द 1 जुलाई, तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो आई विल कम लाइव एंड टेल यू अबाउट द आइडिया कि तुम्हें इस रैंक पर ये वाली ब्रांच में भी पॉसिबिलिटी है कि मिल जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा तो अब तुम बताओ मैं क्या कर सकती हूँ, वो तुमने बता देना है। एंड अगर कुछ वीडियो लानी है तो कमेंट कर देना मुझे, मैं ले आऊँ। बाकी दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट गाइस।